हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इजी पथ एजुकेशन पे। आज जो है हम आई टैप फर्स्ट सेम में यूनिट 1 में करेंगे रामायण काल में शिक्षा। तो इंट्रोडक्शन। रामायण काल जो है 5000 ईसा पूर्व। रामायण काल का जो टाइम है वो जो ईसा पूर्व है उसे 5000 साल का माना गया है। तो ये जो काल है, ये समय है रामायण काल का, ये ईसा पूर्व से लगभग 3000 या 5000 साल के बीच माना गया है। ये कोई निश्चित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यह शिक्षा गुरुकुल प्रणाली पर आधारित थी, जिसमें विद्यार्थी अपने गुरु के आश्रम में रहकर वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या, राजनीति, कूटनीति और धर्मशास्त्र का अध्ययन करते थे। इस शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य केवल विद्या प्राप्त करना ही नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण, अनुशासन, आत्मनिर्भरता और समाज सेवा था। चरित्र निर्माण, कैरेक्टर आ जाएगा, अनुशासन में जो डिसिप्लिन आ जाएगा, और आत्मनिर्भरता और समाज सेवा को पता ही है। आगे बढ़ते हैं। रामायण काल में शिक्षा प्रणाली कैसी थी? तो कैसी थी कि गुरु शिष्य प्रणाली। विद्यार्थी अपने गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करते। शिक्षा के लिए कहाँ जाते थे? विद्यार्थी अपने गुरु के आश्रम में जाते थे। उन्हें कठोर अनुशासन में रहना पड़ता था और गुरु की सेवा भी करनी होती थी। उन्हें कठोर अनुशासन में रहना पड़ता था, यानी कि वो डिसिप्लिन में रहते थे और गुरु की सेवा करते थे। इस टाइम में क्या होता था कि जो विद्यार्थी होता था वो अपने गुरु की सेवा में इस प्रकार से होता था कि वो सुबह गुरु से पहले सुबह उठेगा, फिर स्नान करेगा और फिर गुरु के लिए जितनी भी सुविधा होंगी बिस्तर की वो की सारी करेगा, और फिर शाम को भी जो है गुरु के सोने के बाद ही वो जो है सोएगा। तो इस प्रकार से थी। इस पद्धति से विद्यार्थी में नैतिकता, विनम्रता और कर्तव्यनिष्ठा का विकास होता है। ये जो गुण है, जैसे मोरल हो गया, विनम्र हो गया, या कर्तव्य के प्रति जो निष्ठा होती है, ऐसे गुणों का भी विकास होता था। गुरु प्रणाली। विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर पूर्ण रूप से शिक्षा प्राप्त करते थे। विद्यार्थी कहाँ रहता था शिक्षा प्राप्त करने के लिए? गुरुकुल में रहता था। यानी कि पूरी की पूरी शिक्षा, लगभग 25 साल तक की जो शिक्षा होती थी वो कहाँ पे रहकर? गुरु के साथ गुरुकुल में रहकर ही करनी होती थी। उसको शिक्षा पूरी होने के बाद शिष्य को गुरु दक्षिणा देनी होती। यानी शिक्षा पूरी होने के बाद में क्या होता था? जो शिष्य होता था उसको गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ मान सम्मान में देना होता था। केवल राजकुमार ही नहीं बल्कि सभी जातियों के योग्य विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। इसमें केवल ये नहीं होता था कि केवल राजकुमार है या धनाढ्य है वही जो शिक्षा प्राप्त करेगा, बल्कि ने जितनी भी जातियां थी, जिसमें भी योग्यता है शिक्षा ग्रहण करने की, वो शिक्षा ग्रहण करता था। आगे बढ़ते हैं। तो उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार में क्या था कि शिक्षा की शुरुआत उपनयन संस्कार से होती थी, जिसे द्विजतो, दूसरा जन्म भी कहा जाता था। यानी क्या होता था कि उपनयन संस्कार में जब बच्चा है जो 8 साल का हो जाता था तो माता पिता उसको एक संस्कार करते थे, जिसको नाम दिया गया उपनयन संस्कार। उस संस्कार के बाद में जो है बच्चे को गुरु के पास उसके आश्रम या गुरुकुल में छोड़ दिया जाता था। यहाँ पर उसका दूसरा जीवन शुरू हो जाता था, इसलिए इसको द्विजत्व भी कहा गया। इसके बाद विद्यार्थी को वेदों, उपनिषदों और शास्त्रों की शिक्षा दी जाती है। इसके बाद विद्यार्थी को जो गुरुकुल में क्या पढ़ाया जाता था? उपनिषद है और शास्त्र है, इनकी शिक्षा दी जाती थी। आगे बढ़ते हैं। व्यवहारिक और आध्यात्मिक शिक्षा। इसमें जो शिक्षा है उसमें क्या है? केवल शास्त्रों का अध्ययन ही नहीं बल्कि युद्ध कला, कृषि, शिल्प कला, संगीत और योग की शिक्षा भी दी जाती थी। इसमें जो शिक्षा है वो स्पिरिचुअल और व्यवहारिक, यानी कि जो अपने व्यवहार में शामिल कर सके वो शिक्षा दी जाती है। इसमें क्या होता था कि युद्ध कला, युद्ध की जितनी भी कलाएं होती हैं, जितनी भी कृषि से संबंधित जानकारी होती है या कृषि से संबंधित जितनी भी नॉलेज है वो सिखाई जाती है। शिल्प कला, इसमें जो हाथ से संबंधित जितनी भी कारीगरी है वो सिखाई जाती थी। संगीत, म्यूजिक आ गया, योग आ गया, इसकी शिक्षा दी जाती थी। और साथ में क्या, धर्म और नीति शास्त्र को विशेष रूप से पढ़ाया जाता था। पढ़ाई में क्या होता था? धर्म और नीति शास्त्र। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख शिक्षण केंद्र कौन से थे? तो पहला क्या है? गुरु वशिष्ठ का आश्रम। यह एक प्रमुख शिक्षण केंद्र था जहां राजा दशरथ के चारों पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने शिक्षा प्राप्त की थी। तो गुरु वशिष्ठ का जो आश्रम था वो दशरथ के जो चारों पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, उन्होंने शिक्षा प्राप्त की गुरु वशिष्ठ के आश्रम में। और यहाँ पर उन्होंने क्या क्या पढ़ा था? यहाँ वेद, धर्मशास्त्र, राजनीति और शासन व्यवस्था की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ पे किसका आ गया उसके बाद में? तो इसमें अगर हम एक चीज़ देखेंगे कि जो गुरु वशिष्ठ ने सिखाया है वो क्या है? केवल पढ़ाई से संबंधित, यानी कि वो केवल क्या, थ्योरेटिकल नॉलेज है। लेकिन गुरु विश्वामित्र ने उनको क्या सिखाया? राम और उसके जो अन्य भाई हैं उनको क्या सिखाया है? उसने सिखाया है उनको प्रैक्टिकल नॉलेज। उस प्रैक्टिकल नॉलेज में क्या आ जाएगा? धनुर्विद्या आ जाएगा, अस्त्र आ जाएगा, शस्त्र आ जाएगा और युद्ध कला की शिक्षा दी जाती है। गुरु विश्वामित्र ने राम, लक्ष्मण को क्या क्या सिखाया है? धनुर्विद्या, अस्त्र, शस्त्र, युद्ध कला की शिक्षा। तो इसमें उन्होंने क्या किया? उन्होंने दिव्य शास्त्रों का ज्ञान भी दिया, जिससे राम
राक्षसों का संहार कर सके। गुरु विश्वामित्र का जो आश्रम था उसमें जो है, जब गुरु विश्वामित्र हवन वगैरह करते थे तो वहाँ पे उनके आश्रम में जो है राक्षस आ जाते थे और जो है वो उनके हवन को बाधित करते थे। तो फिर बाद में जो है गुरु विश्वामित्र ने जब राम की शिक्षा पूरी कर दी तो उसने क्या किया था कि उसने उनको शिक्षा पूरी होने के बाद में जो राम से है गुरु दक्षिणा के रूप में क्या लिया था कि तुम जो ये मेरे आश्रम में जितने भी ये राक्षस वगैरह आ रहे हैं, ये जो बाधा डाल रहे हैं हमारे हवन में, इनका संहार कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। मिथिला कहाँ पड़ता था? मिथिला था जनकपुर का शिक्षण केंद्र। मिथिला कोई जगह होती थी जो राजा जनक थे उनके राज्य में, यह शिक्षा और दर्शन का प्रमुख केंद्र था। ठीक है। राजा जनक स्वयं एक विद्वान थे और उनके दरबार में ऋषि मुनियों का वास था। विदेही राज्य में योग, तत्वज्ञान और आत्मविद्या की शिक्षा दी जाती थी। उनके राज्य में एक और जो क्या था कि विदेह कोई जगह थी, वहां पर किसकी शिक्षा दी जाती थी? योग, तत्वज्ञान और आत्मविद्या। फिर किसका जिक्र किया गया? अयोध्या का शिक्षण केंद्र। अयोध्या आपको पता ही होगा, जो राजा दशरथ या राम का जो है कर्म भूमि रहा। तो यहाँ वेदों, ज्योतिष, आयुर्वेद और प्रशासन की शिक्षा दी जाती थी। राजा दशरथ के समय यह एक उन्नत शिक्षण केंद्र था, यानी कि इसका भी अच्छा नाम था। आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाता है कि प्रमुख शिक्षार्थी यानी कि छात्र कौन थे और उनकी शिक्षा क्या थी? भगवान राम गुरु विशिष्ट और फिर विश्वामित्र से शिक्षा प्राप्त की। भगवान जो राम थे उन्होंने पहले गुरु विशिष्ट से जो है शिक्षा ली और फिर बाद में विश्वामित्र से उन्होंने जो है प्रैक्टिकल नॉलेज के रूप में, जो पीछे हम पढ़ चुके हैं, वो शिक्षा ली। वेदों, धर्मशास्त्र, न्याय प्रणाली और राजनीति में निपुण हो गए। धनुर्विद्या में महारत हासिल करने की और दिव्य शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। फिर आगे किसका है? लक्ष्मण का। लक्ष्मण आपने देखा होगा राम के साथ नहीं थे, तो राम के साथ शिक्षा ग्रहण की और युद्ध कला में विशेष रुचि ली। वह राजनीति और प्रशासन में निपुण थे, तो उनके बारे में भी ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भरत और शत्रुघ्न, उन्होंने भी गुरु विशिष्ट के आश्रम में वेद शास्त्र और नीति शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की। ठीक है। भरत को विशेष रूप से शासन व्यवस्था का ज्ञान दिया गया। आपने देखा होगा कि जब राम और लक्ष्मण जो है वनवास में चले जाते हैं तो उसके बाद किसने जो है शासन संभाला था? भारत ने जो है शासन संभाला था। आगे बढ़ते हैं। हनुमान जो भगवान हनुमान है, उन्होंने सूर्य देव के चारों वेदों, व्याकरण और मंत्र विद्या की शिक्षा दी। सूर्य देव ने उनको जो है चारों वेदों की संख्या जो 4 है उनकी जो है शिक्षा ली। व्याकरण की, मंत्र विद्या की शिक्षा उन्होंने सूर्य देव से ली। वे धर्म, नीति और योग में निपुण हुए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के प्रमुख यानी कि सब्जेक्ट कौन से होते थे शिक्षा में? शिक्षा में होते थे वेद और उपनिषद, यानी कि वेदों को भी पढ़ाया जाता था और उपनिषद की। और वेद, चारों वेद कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद, थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। ऋग्वेद में किसकी जानकारी होती थी? ऋग्वेद में जो है मंत्र उच्चारण की, जो मंत्र उच्चारण है, पूजा की विधियां या देवी देवताओं को जो प्रसन्न करने के लिए जो पूजा की विधियां, उनकी जानकारी होती थी। फिर आ जाता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या था कि यज्ञ के मंत्र होते थे और उससे संबंधित जितनी भी जानकारी होती थी यजुर्वेद में होती थी। सामवेद में जो है संगीत से संबंधित जानकारी होती थी। और जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद में जो शिक्षा संबंधी जानकारी है, रोगों संबंधी जो निवारण की जो जानकारी, कि रोगों को कैसे, कौन से रोगों को पहचाना जाए, उनको कैसे जो है उनका निदान किया जाए, वो जानकारी है। और इसमें जो है काला जादू और वशीकरण के मंत्र आदि के बारे में भी जो अथर्ववेद में मिलता है। धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र में कौन से होते थे? सत्य, धर्म, अहिंसा और कर्तव्य, जो है धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र में ये चीजें होती थी मेन सब्जेक्ट। राजनीति और कूटनीति में क्या होता था कि शासन कला, कि शासन कैसे किया जाए, न्याय प्रणाली की जो है न्याय कैसे किया जाए, यानी युद्ध नीति, उसमें राजनीति और कूटनीति में क्या था, युद्ध नीति भी सिखाई जाती थी। धनुर्विद्या में क्या सिखाया जाता? तीरंदाजी है, गदा युद्ध है, यानी कि गदा से जो युद्ध होता था, तलवारबाजी है, अस्त्र शस्त्र संचालन या चलाना और उनको संभालना, ये सारी चीजें धनुर्विद्या में सिखाई जाती थी। गणित और ज्योतिष में क्या क्या पढ़ा जाता? खगोल शास्त्र पढ़ा जाता था और समय की गणना, यानी कि जो समय का अनुमान या गणना की, अब इतना टाइम हो गया है, अब इतना टाइम हो गया, यानी कि समय के लिए पहले घड़ी वगैरह तो होती नहीं थी, तो समय गणना भी एक किस्म से पढ़ाई होती थी। संवाद कौशल और नैतिकता। संवाद कौशल यानी कि बातचीत में जो है निपुणता हासिल करना, और नैतिकता जो मोरल एजुकेशन है, इसमें क्या जाएगा? धर्म आ गया, सत्य आ गया, न्याय आ गया और विधर्मता आ गया। आयुर्वेद में क्या है? चिकित्सा पद्धति और रोगों का निदान, आयुर्वेद में जो है ये चीजें सिखाई जाती थी। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा प्रणाली की विशेषताएं क्या थी? व्यवहारिक और सैद्धांतिक शिक्षा का समन्वय। जो शिक्षा होती थी वो व्यवहारिक रूप से भी सिखाई जाती थी और उसमें जो है नियम भी सिखाए जाते थे कि ऐसे ऐसे जो है शिक्षा में सैद्धांतिक जो नियम है, उसके लिए नियम भी बनाए गए थे कि वे शिक्षा प्रणाली जो है उसमें
व्यवहारिक भी होनी चाहिए, व्यवहार के रूप में भी उसको यूज करना चाहिए, और उसमें नियम प्रणाली भी बनाई गई थी। ये नियम है कि ऐसे ऐसे आप किसी से बात करोगे या किसी से व्यवहार करोगे, तो उसके लिए नियम भी बनाए गए थे अलग से। गुरु शिष्य परंपरा का पालन अनिवार्य है, ठीक है। ये गुरु शिष्य प्रणाली होती थी, और उसमें जो है जो परंपरा बनी हुई थी, जो पीछे परंपरा थी, उसी को जो है आगे बढ़ाया जाता था। नैतिकता, धर्म और कर्तव्यपरायणता पर विशेष ध्यान। जो नैतिक, धर्म और जो कर्तव्य है, ड्यूटीज हैं, उन पर विशेष ध्यान दिया जाता था। युद्ध कला आ गया, राजनीति आ गया, और समाजशास्त्र की शिक्षा अनिवार्य थी। युद्ध कला, यानी क्योंकि उस टाइम पे युद्ध होते थे, तो युद्ध कला का बहुत जरूरी था। राजनीति, क्योंकि राजाओं का राज होता था, तो उसमें राजनीति भी जरूरी थी। और समाजशास्त्र, मनुष्य जो सामाजिक प्राणी है, तो फिर सीधी सी बात है कि उसको समाजशास्त्र की शिक्षा का भी नॉलेज होनी जरूरी है। और गुरु का सम्मान सर्वोच्च माना जाता है। गुरु की जो सम्मान है सर्वोच्च माना था, यानी कि गुरु का दर्जा बहुत ही पवित्र और उच्च माना जाता था। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के बाद परीक्षा और गुरु दक्षिणा। शिक्षा के बाद परीक्षा कैसे ली जाती थी और गुरु दक्षिणा के रूप में क्या किया जाता था, ये पढ़ते हैं। शिक्षा समाप्त होने के बाद विद्यार्थी को अपनी दक्षता का प्रमाण देना होता है, यानी कि जिस भी तरह की उसने शिक्षा ग्रहण की है, तो उसके लिए उसको प्रमाण के रूप में कुछ ना कुछ करके दिखाना होता था। जैसे अगर किसी ने धनुर्विद्या सीखी है, तो उसने धनुष बाण के द्वारा कुछ ना कुछ जो उसे परीक्षा के रूप में उससे, जैसे अर्जुन का देखा होगा कि जब उनके गुरु ने उनको क्या कहा था कि जो चिड़िया है, चिड़िया की जो आंख है उस पर निशाना लगाओ। ये किस्म से क्या है कि परीक्षा ली गई थी उनकी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद गुरु को गुरु दक्षिणा दी जाती थी, जो गुरु के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का एक माध्यम था। परीक्षा के बाद क्या हो जाता, जब शिक्षा पूरी हो जाती थी, तो क्या हो जाता था कि गुरु जो है गुरु दक्षिणा लेते थे, यानी कि वो मान सम्मान में कुछ ना कुछ अपने शिष्य से जो भी चाहते थे या जो उनकी मनोकामना होती थी, वो उनसे मांगते थे। और जो शिष्य है वो भी गुरु के प्रति क्या होता था, ये कृतज्ञता प्रकट करने का, आभार आभार प्रकट करने का, कि शिष्य भी जो है गुरु के प्रति आभार के रूप में कुछ दे। तो ये होती थी गुरु दक्षिणा। उदाहरण के दे रखें गुरु दक्षिणा के। गुरु विश्वामित्र ने राम से राक्षसों का संहार कराने को गुरु दक्षिणा के रूप में मांगा। जो गुरु विश्वामित्र थे, उन्होंने राम को अपने, अभी पीछे जो स्टार्ट में हमने जो बातचीत की थी कि राम से जो है गुरु दक्षिणा के रूप में जो विश्वामित्र, उन्होंने क्या किया था कि जो उसकी आश्रम में जितने भी असुर आते थे या राक्षस आते थे, उनका संहार कर दिया, उनका विनाश करा दिया, उनको खत्म करा दिया। और हनुमान ने क्या किया था कि हनुमान ने सूर्य देव को अपनी निस्वार्थ सेवा अर्पित की थी, यानी कि हनुमान ने जो सूर्य देवता की बहुत ज़्यादा जो है निस्वार्थ भाव से सेवा की थी, वो क्या था, उनके गुरु दक्षिणा का एक तरीका था। आगे बढ़ते हैं। निष्कर्ष। तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि रामायण काल की शिक्षा प्रणाली अत्यधिक विकसित थी, और ये केवल ज्ञान तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें नैतिकता, जो मोरल वैल्यू होती है, अनुशासन, डिसिप्लिन है, आत्मनिर्भरता और समाज सेवा का भी समावेश था। यानी कि ये जितने भी गुण हैं वो भी इसमें शामिल थे, बल्कि ये केवल ज्ञान तक ही सीमित नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा प्रणाली ने समाज को महान राजा, योद्धा और विद्वान दिए। इस शिक्षा प्रणाली ने समाज को बहुत बहुत विशेष जो महान राजा हुए हैं, योद्धा हुए, विद्वान हुए, हमें हमारे इतिहास में देखें तो बहुत महान महान लोग मिलेंगे जिन्होंने भारतीय संस्कृति और परंपरा को समृद्ध किया। गुरुकुल प्रणाली, गुरु शिष्य परंपरा और व्यवहारिक शिक्षा इस युग की शिक्षा का मुख्य आधार थी। ये मुख्य रूप से जो शिक्षा किसमें बटी हुई थी, गुरुकुल प्रणाली में, और गुरु शिष्य परंपरा और व्यवहारिक शिक्षा, तीनों में बटी हुई थी। आज के युग में क्या, आज भी रामायण काल की शिक्षा प्रणाली से हमें चरित्र निर्माण, नैतिकता और कर्तव्यपरायणता की प्रेरणा मिलती है। अगर आज के समय में देखें तो हम जो रामायण काल की जो शिक्षा है उससे हमें चरित्र निर्माण के बारे में, जो मोरल एजुकेशन, नैतिकता है, और जो मोरल ड्यूटीज़ हैं उनके बारे में हमें प्रेरणा मिलती है। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। हम आशा करते हैं कि आपके लिए ज्ञानवर्धन रहा होगा, और हम आगे भी जो है इसी प्रकार की वीडियो बनाएं। उसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।